हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। क्या आप सच में एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी जानते हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे और बहुत सारे नए वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन सीखने को मिलेंगे जो न्यूज़पेपर में जनरली यूज होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला ईडियम है, ये इट्स नॉट वर्ब, यहाँ पे बाय मिस्टेक ये ईडियम है ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड जो है, इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अविश्वसनीय है, ऐसा व्यक्ति जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसकी कहते हैं ना, आप तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है क्या। इसका अर्थ ये होता है कि तुम सपोर्ट करने के लायक नहीं हो, या तुम जो धोखा दे दे, ठीक है, एंड वक्त पे जो धोखा दे दे, भरोसे के लायक ना हो, अविश्वसनीय हो, तो उसे हम कहते हैं ब्रोकन ब्रीड। समझ में आया? तो किसी पर्सन के बारे में ये होता है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जरूरत पड़ने पे आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इंग्लिश में बोले तो अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड और डिपेंडेंट ऑन। नॉर्मली हम यूज करते हैं जैसे कि अ ब्रोकन ब्रीड मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति, या अगर हम कह रहे हैं टर्न आउट टू बी अ ब्रोकन ब्रीड, जिसका अर्थ होता है भरोसे के लायक न निकलना, उस वो भरोसे के लायक नहीं निकला। ठीक है, या हम बोल सकते हैं लाइक अ ब्रोकन एंड ही इज लाइक अ ब्रोकन ब्रीड, मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल अविश्वसनीय व्यक्ति की तरह है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, डोंट रिलाई ऑन हिम, ही इज अ ब्रोकन ब्रीड। अभी यहाँ पे रिलाई का अर्थ होता है किसी पे डिपेंड करना। ठीक है, रिलाई मतलब डिपेंड, तो डोंट रिलाई ऑन हिम, ही इज अ ब्रोकन ब्रीड, उस पर भरोसा मत करो, वह भरोसे के लायक नहीं है। वोकैबुलरी के साथ साथ हम इसको डेली यूज में कैसे ला सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम सीखते चलेंगे। हमारा अगला वर्ड है स्टॉजी। स्टॉजी, स्टॉजी का जो डी है यहाँ पे साइलेंट है। स्टॉजी का एक इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और स्टॉजी का अर्थ होता है नीरस होना, भारी होना, उबाऊ होना। अभी इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, हेवी टू ईट और बोरिंग और ओल्ड फैशन। तो जब हम स्टॉजी किसी भोजन के लिए यूज करते हैं स्टॉजी वर्ड, तो उसका अर्थ होता है हेवी, बहुत भारी भोजन है ना, जो जल्दी से पच ना सके, उस तरह का वो कॉन्टेक्स्ट है, भारी भोजन, आसानी से ना पचने वाला। ये अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी आइडिया के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर बोल सकते हैं यार ये बहुत स्टॉजी पर्सन है, मतलब बहुत ही बोरिंग पर्सन है, या बहुत उबाऊ आइडिया है, आइडिया के बारे में बात कर सकते हैं। ये स्टाइल के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत ओल्ड फैशन स्टाइल है। तो इस तरह से आप डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इसकी इस तरह से मीनिंग है, नीरस होना, भारी होना, उबाऊ होना। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं स्टॉजी फूड मतलब भारी भोजन है, इट्स स्टॉजी राइटिंग, स्टॉजी मील भारी खाना है, स्टॉजी राइटिंग है, उबाऊ लेखन है। या हम बोल सकते हैं उसकी बहुत स्टॉजी पर्सनालिटी है, मतलब बहुत बोरिंग पर्सनालिटी है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, दिस डिजर्ट इज टू स्टॉजी फॉर मी, यह जो डिजर्ट है वो बहुत ही भारी है मेरे लिए, मतलब डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होगा, पेट के लिए, मेरे लिए पेट के लिए भारी है ये। हमारा अगला वर्ड है टर्निकेट। टर्निकेट, TOURNIQUET। अब मैंने स्पेल करके इसलिए बताया कि इसके स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मिस स्पेल्ड वाले सेक्शन में पूछा जाता है अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो। टर्निकेट नाउन होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका अर्थ होता है रक्त रोधक पट्टी या खून रोकने वाला जो बैंड होता है या बैंडेज होता है, जिसको आप बोल सकते हो। तो टर्निकेट एक ऐसी पट्टी, स्ट्रैप या बैंड या ऐसा कोई डिवाइस होता है जिसे हाथ पर या पैर पर कसकर बांधा जाता है, ताकि जो ब्लीडिंग को टेम्पररी लेवल पर आप रोक सको। तो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं? टर्निकेट। अ टाइट बैंड यूज्ड टू स्टॉप हेवी ब्लीडिंग। जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं अप्लाई, नॉर्मली इस वर्ड को यूज कर सकते हैं एज, और जैसे अप्लाई अ टर्निकेट मतलब टर्निकेट लगाना, या यूज अ टर्निकेट, टर्निकेट का उपयोग करना। तो अगर कोई बोल रहा है यूज अ टर्निकेट, तो समझ लो वो बोल रहा है कि ऐसी पट्टी का यूज करो जो आपके खून के टेम्पररी बेसिस पे खून की जो बहाव है उसे रोक सके। फाइन, टर्निकेट
इमरजेंसी टर्निकेट, तो ये सारे एक्सप्रेशन हैं जो यूज होते हैं। हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, द मेडिक अप्लाइड अ टर्निकेट टू स्टॉप द ब्लीडिंग, तो जो चिकित्सा कर्मी हैं, जो मेडिक हैं, वो उन्होंने खून रोकने के लिए टर्निकेट का यूज किया, टर्निकेट लगाया। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हो ना, प्रेशर बैंड या कंप्रेशन बैंड, जो हेल्प करता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये एडवांस आपका वर्ड हो गया टर्निकेट। नेक्स्ट वर्ड इज ट्वेडल, ये ट्वेडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्वेडल अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ट्वेडल अगर हम बोल रहे हैं तो इसका अर्थ होता है बकवास या ऐसी बातें जो फिजूल की हो, कोई मतलब ना हो, निरर्थक बातें। ठीक है, तो ट्वेडल ऐसी बकवास, नॉनसेंस, ऐसी फिजूल की, ऐसी मीनिंगलेस बातें या लिखाई, ठीक है, राइटिंग होती है या ऐसी बातें होती है जिसका कोई तर्क नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ट्वेडल है। सिली और मीनिंगलेस टॉक या सिली और मीनिंगलेस राइटिंग, तो उसे हम ट्वेडल बोलेंगे। जैसे हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं अटर ट्वेडल मतलब पूरी तरह बकवास, एब्सोल्यूट ट्वेडल मतलब बिल्कुल निरर्थक बात, टॉक ट्वेडल जैसे कह रहे हैं अगर कि ही टॉक्स ट्वेडल मतलब कि वो बकवास बोलता है, बकवास करता है, टॉक ट्वेडल बकवास करना। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट्स ट्वेडल डोंट बिलीव इट, वह जो है ट्वेडल है, बकवास है, उस पे विश्वास ना करो, उस बात पे विश्वास ना करो, मत करो। ठीक है, तो सिनोनिम अगर आप नॉर्मल बेसिक इंग्लिश में क्या बोलते हो, नॉनसेंस है या डोंट टॉक नॉनसेंस बोलते हैं ना, नॉनसेंस मत बात करो या सेंसलेस टॉक मत करो, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज स्नूप वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जाएं तो स्नूप का अर्थ होता है वो स्नूप कर रहा है, स्नूप करना मतलब वो ताक-झाक कर रहा है। ठीक है, जासूसी करना, चुपके से जानकारी लेना, चुपके से इंफॉर्मेशन लेना, तो किसी प्राइवेट पर्सन की, किसी प्राइवेट बातों की, किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन में जब आप सीक्रेटली मतलब चुपके से बिना किसी को पता लगे दखल देते हैं या उस चीज को पता लगाते हैं, उस चीज के बारे में, तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करेंगे स्नूप। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो टू सीक्रेटली लुक फॉर समवन्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्नूप। जैसे कह रहे हैं अगर हम स्नूप अराउंड, तो स्नूप अराउंड का मतलब क्या हो गया, इधर उधर ताक झाक करना। अगर आपको दिख गया या आपको किसी ने बोला स्नूप ऑन समवन, ही इज स्नूपिंग ऑन समवन, मतलब क्या, वह किसी पर गुप्त नजर रख रहा है। फाइन, समझ आया हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, डोंट स्नूप थ्रू माई बैग, मेरे बैग को में ताक झाक ना करो। ठीक है, तो ताक झाक करना को हम क्या बोलेंगे, स्नूप। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं माई ब्रदर ऑलवेज स्नूप थ्रू माई थिंग्स और थ्रू माई कबर्ड, या कुछ भी बोल सकते हैं, तो मेरा भाई जो है हमेशा मेरी चीजों की ताक झाक करता रहता है। नेक्स्ट इज फॉल फ्लैट एक ईडियम है, और फॉल फ्लैट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बुरी तरह असफल होना, बिल्कुल फेल हो जाना, असर ना होना भी बोल सकते हैं, या हम कभी कभी अगर कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट है, तो वहां पे हम प्रभावहीन भी रह जाना, मतलब नो इफेक्ट को भी हम फॉल फ्लैट बोल सकते हैं। मतलब ये अगर फॉल फ्लैट यूज हो रहा है तो ये भी मीनिंग निकल सकता है। तो बुरी तरह असफल होना, असर ना होना, इफेक्ट ना होना, प्रभाव ना पड़ना, तो टू फेल कंप्लीटली और हैव नो इफेक्ट को हम अगर बोलना चाहें तो थ्रू ईडियम हम फॉल फ्लैट बोलेंगे। जैसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे किसी ने अगर बोला कि उसके जोक जो है फॉल फ्लैट हो गए, मतलब कि उसका मजाक बिल्कुल बेअसर था, मतलब किसी को हंसी नहीं आई, वो सेंस है। अगर हम बोल रहे हैं प्लान फॉल्स फ्लैट, तो मतलब क्या हुआ कि जो प्लान बनाया था, जो योजना बनाया था किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी काम को लेकर, वो असफल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ने आवर मार्केटिंग प्लान फेल फ्लैट, मतलब अगर हम किसी को बोल रहे हैं यार यू नो व्हाट, आवर मार्केटिंग प्लान फेल फ्लैट, मतलब कि जो पता है तुम्हें, मैंने जो मार्केटिंग योजना बनाई थी या हमारी जो मार्केटिंग योजना थी वो पूरी तरह असफल हो गई। फ्लॉप हो जाना, फेल हो जाना, ये सारे इसके मीनिंग है बेसिक इंग्लिश में। नेक्स्ट इज वैन ग्लोरी। VAIN का मतलब क्या होता है, अगर देखो थोड़ा ना इसको याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। वैन ग्लोरी का मतलब होता है, वैन मतलब होता है ना बेकार का, फालतू में चला गया,
ठीक है। तो व्यर्थ का, जैसे आप बोलते हो व्यर्थ हो गया। तो वैन ग्लोरी एक नाउन है और इसका अर्थ होता है घमंडी दिखावा या व्यर्थ अभिमान। समझ आया क्या हुआ? तो वेन ग्लोरी का मतलब होता है व्यर्थ अभिमान, या जैसे किसी की व्यक्ति की आदत होती है ना डींगे मारने की आदत, बहुत बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोलना। उसने अचीव किया एक, लेकिन उसे इतना बोला कि उसे 1 से 10 बना दिया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है इसे हम वेन ग्लोरी बोलते है। शोइंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड योर अचीवमेंट, मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी अचीवमेंट, अपनी एबिलिटी या अपनी जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसे जरूरत से ज्यादा, ठीक है, जरूरत से ज्यादा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो एक्सेसिव प्राइड करता है, तो दूसरों को सामने शो ऑफ करता है, तो वहां पर हम वेन ग्लोरी वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं वेन ग्लोरी एंड प्राइड, तो वेन ग्लोरी एंड प्राइड का मतलब क्या हो गया? घमंड और अभिमान। ड्रिवन बाय वेन ग्लोरी, अगर हम बोल रहे हैं या कहीं कोई बोल रहा है ड्रिवन बाय वेन ग्लोरी, मतलब घमंड से प्रेरित, घमंड से वो इन्फ्लुएंस होना। तो ये सारे वेन ग्लोरी का अर्थ है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, हिज वेन ग्लोरी मेड हिम इग्नोर एवरीवन्स एडवाइस, उसकी जो व्यर्थ की अभिमान है, उसका जो व्यर्थ का अभिमान है उसकी वजह से वो सबके एडवाइस को इग्नोर करता है। ठीक है, समझ आया क्या मतलब होता है? तो वेन ग्लोरी का ये अर्थ हुआ, मतलब व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ की घमंडी दिखावा। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरेसिटी। वेरेसिटी VERACITY, वेरेसिटी नाउन है और इसका अर्थ होता है सच्चाई, या आप कह सकते हो सत्यता, या सत्य बोलने की आदत, सच बोलने की आदत। ठीक है, वेरेसिटी का अगर सिंपल मीनिंग समझे तो, हिंदी अर्थ समझे तो सच्चाई, ईमानदारी और कहते हैं ना बहुत सही से फैक्ट्स, जो मतलब करेक्ट फैक्ट, जिसे फैक्ट्स बोलते हो। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति हमेशा सच बोलता है या कोई जानकारी पूरी तरह सही और फैक्ट्स को लेकर बताता है, तो वहां पर हम वेरासिटी वर्ड का यूज करते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं वेरीफाई द वेरासिटी, मतलब क्या हो गया कि यार इसकी सत्यता की, इसके सच की जांच करो, सच की पुष्टि करो। अगर हम बोल रहे हैं डाउट द वेरासिटी, मतलब सत्यता पर, सच पर संदेह करना, डाउट द वेरासिटी। अगर हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन द वेरासिटी, मतलब क्या हो गया कि इसकी सच पर सवाल उठाना, ठीक है, तो हम इस तरह से यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे है, वी शुड ऑलवेज चेक द वेरासिटी ऑफ द न्यूज बिफोर शेयरिंग इट। मतलब क्या हुआ कि कोई भी न्यूज को अगर हम शेयर करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे न्यूज आ जाते हैं ना आजकल, तो उसको शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई को वेरीफाई करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये सच भी है या नहीं है। नेक्स्ट इज वोरेशियस। वोरेशियस वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और वोरेशियस का अर्थ होता है अत्यधिक ललायित होना, बहुत ज्यादा पढ़ने या खाने वाला, किसी चीज की जो भूख होती है, कहते हैं ना भूख है, मुझे इस चीज को पाने की भूख है, वो कॉन्टेक्स्ट है किसका? वोरेशियस का। ठीक है, बहुत भूखा किसी चीज को लेकर, अत्यधिक ललायित होना, बहुत ज्यादा पढ़ने या खाने वाला। तो ये जैसे कि अगर वोरेशियस वर्ड यूज हो रहा है, तो वोरेशियस पहले तो देखो एडजेक्टिव है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि ये वोरेशियस है, या किसी चीज के लिए अगर हम कह रहे हैं, तो जिसकी, मान लो अगर हम पर्सन के लिए बोल रहे हैं, तो उसकी भूख जो है ना, हंगर यहाँ पे क्या हो? डिजायर, इंटरेस्ट, एपेटाइट, ये सब कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ठीक है, तो डिजायर के कॉन्टेक्स्ट में, हंगर के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, एपेटाइट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत जब ज्यादा होती है, तो वहां पे हम वोरेसिस बोलते हैं। तो ये केवल क्या हुआ? खाने को लेकर नहीं हुआ, ये इंटरेस्ट को लेकर, जैसे उसका पढ़ने का बहुत, जैसे अभी हम एग्जांपल यूज करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वोरेसिस एपेटाइट, बहुत ज्यादा भूख, तो एपेटाइट यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब खाने वाली भूख। अगर यहाँ पे बोले कि वो वोरेसिस रीडर है, मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति है, मतलब उसके सामने कोई भी बुक रख दो, वो उसको पढ़ने की भूख है। ठीक है, तो उसे वहां पर वोरेसिस। तो समझ आया कि कॉन्टेक्स्ट कैसे ये डिफर करता है। जैसे एग्जाम्पल है, शी इज अ वोरेसिस रीडर। शी इज अ वोरेसिस रीडर का मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है। नेक्स्ट इज ग्रेडेड अप्रोच। ये हमने जो अभी क्विज स्टार्टिंग में दिया था, तो उसका ही है ये ग्रेडेड अप्रोच। पहले हम मीनिंग समझते हैं, फिर हम लास्ट में क्विज को अटेंड करेंगे।
ग्रेडेड अप्रोच नाउन होता है और इसका अर्थ होता है चरणबद्ध तरीका, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे अपनाई गई रणनीति। ठीक है, तो ग्रेडेड अप्रोच का मतलब किसी काम को, किसी टास्क को या कोई प्रॉब्लम हो, किसी गोल को एक साथ नहीं, बल्कि क्या, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ग्रेजुअली पूरा करने की जो रणनीति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेड अप्रोच। समझ आया? अ वे ऑफ डूइंग समथिंग स्टेप बाय स्टेप, नॉट ऑल एट वंस, एक बार में नहीं करना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं अडॉप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच फॉर एनीथिंग, अगर हम वो किसी को बोल रहे हैं कि यार गो एंड अडॉप्ट अ ग्रेडेड अप्रोच, मतलब क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप उस काम को करने का तरीका अपनाना। या अगर हम बोल रहे हैं कि फॉलो अ ग्रेडेड अप्रोच, मतलब सामने वाली को हम कहना चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप रणनीति का पालन करो या करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ ग्रेडेड अप्रोच टू कंट्रोल पॉल्यूशन, सरकार ने क्या किया कि जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाया, ग्रेजुअली, धीरे धीरे ना, स्टेप बाय स्टेप, ये भी करेंगे, फिर दूसरे स्टेप में ये करेंगे, तीसरे स्टेप में ये करेंगे, उस तरह से काम करना। तो ये हमारा आज का लास्ट था। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग के क्विज की तरफ। चूज द करेक्ट आंसर। इसका, द कंपनी डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द न्यू पॉलिसी, तो सही ऑप्शन होगा इसका ग्रेडेड अप्रोच, मतलब चरणबद्ध तरीका। क्योंकि द कंपनी डिसाइडेड टू टेक ए सडन डिसीजन सही नहीं है, रैंडम मेथड भी सही नहीं है, केयरलेस एक्शन भी नहीं सही है, सही ऑप्शन होगा ग्रेडेड अप्रोच, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाओ। सो थैंक यू। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। फाइन, हैव अ नाइस डे।